हेलो एवरीवन। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोंग्यू जब गैरेज से निकलता है तो वो सामने जिया को देखता है। रोंग्यू जिया से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है, मैंने सुना था कि तुम जा रहे हो, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने और आखिरी बार फेयरवेल ट्रीट देना चाहती हूँ। तो रोंग्यू मान जाता है। अब हम उन दोनों को साथ देखते हैं जहाँ रोंग्यू उसे पीनट देता है। जिया रोंग्यू से कहती है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो और उससे माफ़ी मांगती है, तो रोंग्यू भी उससे माफ़ी मांगता है। अब जिया उसे कहती है, तुम्हें हर रोज़ स्टार्स को देखना पड़ता है, ये बहुत बोरिंग है। तो रोंग्यू कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों की डेस्टिनी स्काई पर लिखी होती है, कभी सैड तो कभी हैप्पी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रोंग्यू कहता है कि मैं इन सब को फील करता हूँ। तो जिया कहती है, वो कैसे? रोंग्यू एग्जाम्पल देता है और कहता है, मैं तुम्हें फॉर्मल एम्परर की स्टोरी सुनाता हूँ। जिया कहती है, क्या ये सुनाना अलाउ है? तो रोंग्यू कहता है, ये एक लव स्टोरी है। अब जिया उसे एक बुक दिखाती है और कहती है, इस बुक में बहुत सी लव स्टोरी लिखी हुई हैं और उसकी राइटर की तारीफ़ें करती है। रोंग्यू कहता है कि इसका राइटर ज़रूर कुछ नया लिखेगा। अब जिया रोंग्यू से कहती है, मुझे स्टोरी सुनाओ। अब हम देखते हैं कि जिया कहती है कि एम्परर को उससे शादी करनी पड़ी जिससे वो प्यार नहीं करता था, और जिससे वो प्यार करता था उसे होस्टेज बनना पड़ा जिया लीन के लिए। जिया कहती है, ये बहुत बुरा हुआ, उसने अपनी जान दे दी पानी में कूदकर। जिया रोंग्यू से कहती है, ये कोई लव स्टोरी नहीं, घोस्ट स्टोरी थी। रोंग्यू कहता है कि हर कोई खुश होता उसे एम्प्रेस बना देखकर, मैंने सिर्फ एम्परर का स्टार देखा था और हर बार यही देखा था और उन्हें बताया था। जिया कहती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब हम जिया को देखते हैं कि रोंग्यू की ड्रिंक में मेडिसिन मिलाती है और रोंग्यू का थैंक्स करती है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया, और रोंग्यू वो ड्रिंक पी लेता है। अब लैंटर्न फेस्टिवल होता है तो वो दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। रोंग्यू को चोट लग जाती है तो जिया मेडिसिन लगाती है और कहती है, तुम गर्ल्स से भी ज़्यादा वीक हो। तो रोंग्यू स्माइल करता है। जिया उससे पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, तुमने कहा था कि एम्परर की कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन में एम्परर जब उससे पहली बार मिला था तो 16 इयर्स का था, वो चाहता तो हमेशा के लिए इसके साथ रह सकता था। जिया कहती है, हार्ट ब्रोकन होने से अच्छा है कि सैड हो जाओ। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहने लगते हैं। तो रोंग्यू देखता है कि जिया पर अटैक होगा तो वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। रोंग्यू को तीर लग जाता है। अब वहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्होंने अटैक किया था। जिया उनसे फाइट करती है लेकिन वो ज़ख्मी हो जाती है। अब वहाँ पर जिया के भाई आ जाते हैं। रोंग्यू जिया को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रोंग्यू भी इंजर्ड होता है तो वो भी बेहोश हो जाता है। अब हम रोंगफू को देखते हैं जो कि इन लोगों के पास आता है जिसने अटैक किया था और उनसे कहता है कि तुमने इसे पॉइजन क्यों दिया? तो वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं किसने मेरे लिए किया है। तो रोंगफू उसे मारने लगता है तो जिया का भाई उसे रोकता है। जिया का भाई रोंगफू से रोंग्यू के बारे में पूछता है तो रोंगफू बताता है, वो पॉइजन यहाँ का नहीं है, ना किसी ने इसे पहले देखा है। फिर वो जिया का पूछता है तो इसका भाई बताता है कि वो ठीक है लेकिन इसका लेफ्ट हैंड। अब हम जिया को देखते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड से बाल बना रही होती है, इससे नहीं बन रहे होते तो वो बहुत सैड होती है। इसका भाई इसके बाल बनाता है जो कि बहुत बिगाड़ देता है, तो जिया उस पर गुस्सा करती है। अब इसका छोटा भाई आकर फादर और ब्रदर से कहता है, मैं इसका ये हाल नहीं देख सकता। तो इसका फादर रोंग्यू का पूछता है तो वो बताता है कि अभी उसे होश नहीं आया। तो उसका फादर कहता है कि तुम जितना जिया को देखोगे इतना ही दुखी होगे, और कहता है इसके सामने रोंग्यू की बात मत करना। अब हम रोंग्यू को देखते हैं। फिजिशियन बताता है कि इसको अभी होश नहीं आया, इसकी पल्स वीक होती जा रही हैं, इसे हॉट वाटर से बाथ दो। अब हम देखते हैं वो लोग रोंग्यू को कहीं ले जा रहे होते हैं। अब हम जिया को देखते हैं। जिया अपनी फ्रेंड के साथ वेपन ख़रीदने आती है। अब वहाँ पर एक लड़की आकर जिया को मारने लगती है और जिया को बातें सुनाती है। जिया उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। तो वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की, और अपने साथी को डंडा पकड़ाकर इसे कहती है कि जिया को मारो। तो वो जिया को मारने लगता है। अब जिया की फ्रेंड उसे छोड़ने को कहती है। अब वहाँ पर रोंग्यू की कैरेज आती है। ये लड़की वही प्रिंसेस होती है जिसे जिया ने मेडिसिन खिलाई थी।
तो वो जिया से कहती है तुम रोंगयू से शादी करना चाहती हो, तुम इसके लिए बैड लक हो। तो वो लड़की जिया से कहती है तुम्हें समझ में नहीं आया, और जिया को मारने लगती है। जिया उसका हाथ पकड़ लेती है तो अपने साथियों को बुलाती है। तो जिया उनसे फाइट करती है और उनसे कहती है मैं तुम्हारे पूरी बॉडी की बोन्स तोड़ दूंगी। अब वो प्रिंसेस अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जिया अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे फादर के पास लेकर चलो, मुझे उन्हें कुछ बताना है। जैसे ही इसका फादर उसके पास आता है तो जिया रोंगयू का पूछती है, तो फादर कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका फादर कहता है तुम्हें किसने बताया पॉइजन का। जिया रोने लगती है और कहती है मुझे बताओ। उसका फादर इसके हाथ का पूछता है तो वो कहती है ये ठीक है। जिया कहती है अगर रोंगयू ना उठा और रोने लगती है और कहती है अगर मेरा हाथ टूट जाए तो मैं कभी राइड भी नहीं कर सकूंगी, और रोने लगती है। तो उसका फादर कहता है मेरी बात सुनो जिया, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम पहले ठीक हो जाओ। और फादर उससे प्रॉमिस करता है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।